तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। क्या क्या बात आपको ध्यान देनी है? सबसे पहली बात, इसमें 3 सिंबल आपको देखने को मिलेंगे। एक सर जी ये ग्रेटर देन बोलते हैं। ये क्या हो गया? जैसे हम बोले क्या कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो क्या बोलेंगे? ए इज ग्रेटर देन, ठीक। अच्छा, यहाँ से एक बात और बोल सकते हैं कि बी इज लेस देन ए, ऐसे बोल सकते हैं बी। बात वही है, देखिए दोनों सेम है। इसको क्या बोल सकते हैं? बी इज लेस देन, बी इज लेस देन इससे इज। अच्छा, अब इसमें बात हम और तो इसी तरह जो सिंबल आएगा, पहला ये आ गया ग्रेटर देन, दूसरा आ गया सर लेस। अच्छा, इधर जिसके तरफ ये सर कैसे ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया। लेस देन किधर होता है? जो इस साइड में वो लेस देन होता है, देखिए जो इसके साइड है वो लेस देन। तो बोले सर ये सिंबल आता है 2। अब एक तीसरा इसमें क्या आएगा सर? इक्वल टू। इक्वल टू मतलब कि आप जानते हैं कि सर बराबर हिंदी करते हैं। और ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है? बड़ा। लेस देन का मतलब क्या होता है? छोटा। हिंदी वाले बच्चे समझते चलेंगे, दोनों आराम से समझेंगे। तो फिर हम बोले सर कि इस दोनों, इस इक्वल के साथ मिलकर के एक और सिंबल बनाता है, इसको बोलता है सर कि ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या बोलता है सर? ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसको क्या बोल देंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू। अच्छा, अगर सर यहाँ पर ऐसा आ जाए तब, लेस देन के साथ आ जाए तब सर आप बोलेंगे लेस देन इक्वल टू। क्या बोल देंगे इसको? लेस देन इक्वल। तो ये सिंबल आपको देखने को मिलता है। अब हम एक बात यहाँ से मिटा के लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1 2 3। तो सर आप यहाँ से इतना बात बता दिए कि इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और इक्वल टू और ग्रेटर देन और लेस देन क्या होता है। तो जो सर ये लिखा हुआ अगर हम लिख दें इसमें, ये क्या है सर? ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। इसका मतलब ये कैसे क्या हो गया? ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। इसका मतलब हुआ कि ए, हिंदी वाले बच्चे, ए, हिंदी हमेशा ऊपर लिखता हूँ सर, ए बी से बड़ा या बराबर है। ठीक, क्या है? बड़ा या बराबर है। अब यहां पर हम लिखें कि b इज लेस देन इक्वल टू ए। यहां से क्या हो गया कि सर b इज, हिंदी पहले लिख देते हैं, बीसी लिखते हैं इंग्लिश को, b इज लेस देन। इसके तरफ देखिए ये एरो है, जो कमजोर होता है उसी की तरफ ये नोक वाला चीज होता है। आप जानते हैं कि गरीब को सताया जाता है, ऐसा अक्सर आप सुने होंगे मूवी सब, यस, कि गरीबों को सताया जाता है, परिताना गरीबों को सहनी पड़ती है, अमीर तो अपने मालों में रहा करते हैं। तो ऐसा डायलॉग लोग चलते रहता है। हम बोले सर गरीब को सता रहा है, उसके तरफ भी भाला घुमा के रखता है। तो बी इज लेस देन इक्वल टू, इसका नाम है सर इक्वल टू ए। क्या बोले? बी जो है, बी ए से छोटा या बराबर। तो ये सर क्या आप बता रहे हैं सर? हम ये बता रहे हैं कि जो शिक्षक बताए हैं, हम तो अपने गुरु की बात आपसे करेंगे, जो हम अपने गुरुओं से सीखे। हम बोले सर ये सब बात सिंबल का नाम, हम जान गए सर कि अगर सिर्फ ये है तो ग्रेटर देन, अगर ये साथ में लाइन खींच दिए इक्वल टू का एक वाला, तो आप बोल दिए ग्रेटर देन इक्वल टू। ये सर लेस देन का सिंबल है। लेस देन में सर जो ये छोटा है और ये बड़ा है, यहाँ पर आप दोनों बोल सकते हैं कि ये ग्रेटर देन है बी से और बी लेस देन है इससे, तो ये इक्वल टू है सर। तो ये आप 3 मुख्यतः हम सिंबल पढ़े, 3 तरह का सिंबल, उसके बाद 2 सिंबल दोनों के मिलने से बन गए। ठीक, समझ गए? इसको भी कॉपी कर लिए होंगे, यहाँ से इसको रफ करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 1 2 3। अब देखिए ध्यान से, अब हम बात करें जब आइदर और में पहुंचेंगे तो क्या होगा सर?
क्योंकि ये क्लास एक दो दिन से हम 2 दिन आगे बढ़ चुके हैं, तो फिर से एक बार ब्रीफ कर दिए तो आपका जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर होना चाहिए। हम बोले सर कि ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू आप लिखे हैं, ये 2 सिंबल से मिल करके बना है। आया ना? तो क्या बना है सर, कैसे बना है? तो आप बोले ये सर 2 प्रकार के सिंबल के मिलने से बना है। किससे किससे मिलने से सर? तो पहला सर ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस दोनों को जब मिला करके, दोनों को जब मर्ज कर दिए तो हमारा मिला कर क्या बना सर? ग्रेटर देन इक्वल टू। उसी तरह हम लेस देन इक्वल टू बोले तो ये भी सर 2 तरीके से, 2 चीज से मिलकर के बना है। तो किससे? तो आप बोलेंगे सर एक तो लेस देन और एक इक्वल टू, इस दोनों को सर मिला करके लेस देन इक्वल टू बना है। ठीक है, मिला करके ये बना है। यहां से ये बात भी क्लियर है कि नहीं? अब हम आते हैं कि ये जो हम बोल रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ए बी से बड़ा है, ये सब चीज हम नहीं करेंगे। जो आपको हम कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं उसमें ये सब काम हम नहीं करेंगे। हम नजरों के माध्यम से और पेन हाथ पे रख करके भी, या उंगली के माध्यम से, उंगली नहीं करना है क्वेश्चन में, पेन के सर मतलब इसको परेशान नहीं करना। उंगली करने मतलब किसी को परेशान करना नहीं बोलते सर, वो उंगली कर रहा है तो परेशान नहीं करना है। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ये टॉपिक ही बहुत प्यारा है। और सच मायने में मेरा एक्सपीरियंस ये करता है कि अगर कोई शिक्षक अच्छे गुरु से पढ़ ले एक बार, या फिर वो अपने मेहनत के बल पे बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सीख ले और अपने ऊपर बहुत काम करे टीचर के तरह, तो वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट जनरेट कर सकता है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार कर सकता है बच्चों के लिए जो हर चैप्टर वो उसके लिए आसान कर देगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ये बात है। तो हम आपको बोले सच मायने सभी चैप्टर आसान होते हैं, बस बताने का तरीका हार्ड होता है और आसान होता है। तो किस तरह से आपको समझाया जा रहा है ये मायने रखता है। आप बहुत अच्छे हैं, बस आप खाली घर में अच्छे से पढ़ लिया। तो हम बोले सर हम ये सब काम ही नहीं करेंगे, हम कहीं नहीं पढ़ेंगे ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, ये कुछ नहीं पढ़ेंगे सर। इतना कंफ्यूजन हम करेंगे? हम 3 बात आपको बताएं, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। 1 2 3 से मिटा करके क्या ध्यान दें, हम यहाँ पर तीनों बात लिख रहे हैं। पहले ग्रेटर देन, फिर इक्वल, लेस देन और फिर इक्वल, और इसी पे पूरा क्वेश्चन हमारा बनेगा। ठीक, और आगे कुछ बात हमको बताना होगा, वो भी बात आप पूछते हैं। हम बोल दिए कि ये जो मुख खुला हुआ है, ये वाला पार्ट जो आप देखो, इसका नाम हम क्या दे दिए? ओपन गेट। ओपन गेट, ठीक। ये वाला जो पार्ट है, ये जो नुकीला है, इसको हम दे दिए ना क्लोज गेट। हिंदी क्या होगा? खुला हुआ दरवाजा, बंद दरवाजा। बंद दरवाजा, ये तो मूवी डरावना वाला सब रहता है। हाँ, और इधर से इसका नाम क्या हो गया? इधर से भी इसका नाम क्या हो गया? दोनों साइड से ये क्या है सर? ओपन। ये दोनों साइड से क्या है सर? ओपन। दोनों तरफ से खुला दरवाजा है। तो अब आप सब खुला दरवाजा बंद दरवाजा क्या कर रहे हैं? खुला दरवाजा बंद दरवाजा। अब बोले जो खुला दरवाजा है उससे घर जा सकते हैं, घुस सकते हैं उस रूम में, और जो बंद रहेगा नहीं घुस सकते। सिंपल सी यही कॉन्सेप्ट है सर। अच्छा सर, क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो बता दीजिएगा। तुम सीख रहे हो? हमको लगा मानस सीख रहा है। हम इतना धीरे सीखते हैं सर, जोर से हिला देता पूरा, दिमाग और पकड़ लेना सर, सीखिएगा ठीक ना, ध्यान देना। बोलता वैसे थोड़ा धीरे सीखते हैं, बहुत जोर से सीखते हैं। और एक सीखने का और एक जमाई लेने का आओ करके भी जमाई लिया जाता है कि नहीं? चलो आ जाओ भैया। तो हम बोले सर ओपन गेट, क्लोज गेट, ओपन गेट, ओपन गेट। तो हम बोलेंगे जब ये वाला सिंबल आएगा, क्या बोलेंगे हम आपको? कि हम आपको बोल दें यहाँ पर इसका एग्जांपल दें कि ए, फिर बी, फिर सी, इस तरह से हम लिखते हैं। तो हम कहें क्या? देखो तो ए से बी तक पहुंच सकते हो, बोलोगे सर गेट देखिए बंद है कि खुला है? संतोष यहाँ घुस सकता है कब? जब गेट खुला रहे। तो हम बोले देखो चेक करो मानस की गेट खुला है कि नहीं? मानस क्या देखते हैं सर, खुला है ना? तो यहाँ तक पहुंच गए। फिर हम बोले एक को हमको सी तक पहुंचाना है, चेक करो पूरा रास्ता खुला है कि नहीं गेट? तो हम बोले सर यहाँ से बी तक तो पहुंच गए, फिर बी से सी तक भी पहुंचे क्योंकि यहाँ भी क्या था? खुला हुआ गेट। अच्छा, अब एक एग्जांपल लेते हैं कि सर ए है, आप यहाँ तक पहुंच गए।
अब फिर हम बोले क्या कि यहाँ डी लिख दिए, तो हम बोले क्या कि बताओ बी को हमको पहुंचाना है डी तक, कहाँ तक, बी को पहुंचाना है डी तक। तो हम बोलेंगे सर कि क्या बी को डी तक पहुंचा सकते हैं, मतलब हम ये पूछेंगे क्या बी डी तक पहुंच सकता है। हम ग्रेटर नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, हम क्या बोले, ये लिखा हुआ क्या है, बी इज ग्रेटर देन डी, हम ये नहीं बोले, हम बोलेंगे कि बी को डी तक पहुंचा सकते हैं। ये क्वेश्चन हम चेक कर सकते हैं ऊपर, तो चेक करते हैं। तो बोले बी यहाँ है, डी यहाँ है, सर बी से डी तक पहुंचने के लिए हमको देखना है इसका गेट खुला है। हम बोले सर यहाँ सी तक तो पहुंच गए हैं, सी से डी तक जैसे गए तो यहाँ पर गेट जो है आंटी जी बंद कर दी। तो हम बोले क्या, जब बंद कर दी तो जब आंटी जी का मतलब थोड़ा प्यार वाला भावना आएगा, गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तो फिर प्यार से बोलेंगे बेटा अंदर आ जाओ। तो हम बोले सर कि अभी तब तक बंद है, तो हम बोले ये बात अभी हमारा गलत है। तो ये दिया रहेगा कथन में, इसको की स्टेटमेंट कर दिया जाता है, और ये दे दिया जाएगा निष्कर्ष में, मतलब इसको की कथन, स्टेटमेंट और कंक्लूजन कहता है इंग्लिश में, ठीक है। तो कंक्लूजन है ये, तो कंक्लूजन और जो स्टेटमेंट दिया रहेगा, तो आप क्या करोगे, जो आपको कंक्लूजन रहेगा वो देख लोगे किसके किसके बीच में कह रहा है, और फिर स्टेटमेंट से उसका जो रियल जो है बात जो है कि वो जा सकता है नहीं जा सकता है क्या कर सकता है वो पता कर लेंगे, उसके बाद आप आंसर कर लेंगे। अब यहाँ से बात और आती है कि क्या, कि सर इधर वाला मिटा रहा है, ठीक है ना, वो कॉपी कर लिए जो 1 2 3, यहाँ ध्यान दीजिए। हम बोले सर जैसे आप बोले सर कि ए बी तक पहुंच गया, ठीक, सी तक भी आप पहुंचा दिए, हम सर जी यहाँ पर बंद करते हैं और फिर डी तक पहुंचा के और फिर सर जी ओपन करके ई तक पहुंचा। हम बोले ए को पहुंचाना है, ये क्वेश्चन में दे दिया कि बताओ भाई कंक्लूजन में कि ए जो है, इसको बोलते क्या है सर, पढ़ते कैसे हैं, ए इज ग्रेटर देन टू बी ई, ए ग्रेटर देन ई, सुप्रिया राज 6:25। तो सर जी हम ये नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे कि ए जो है ई तक पहुंच जाता है, ये कंक्लूजन कर रहा है, हम स्टेटमेंट चेक करते हैं। तो हम बोले ए से बी तक पहुंच गए सर, बी से सी तक भी पहुंच गए, सी से डी तक पहुंच ही नहीं पाए, फिर गेट खुला हुआ है बगल में, सर थोड़ा सा कूद जाइए ऊपर से चढ़ के, इधर घुस जाइए, ऐसा काम नहीं करना, कूदा कूदीला। हम बोले सर जब नहीं पहुंच सकते, यहीं पे गेट बंद होके आप आगे नहीं जा सकते, ये वाला हमारा गलत है, ठीक है। तो हम बोलेंगे सर हाँ गलत हो गया। अब हमको बोले क्या, डी से हमको ई तक पहुंचने, ये बात बोल रहा है सर, डी से ई तक पहुंच पा रहे हैं, ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम सर, तो ये तो अपने रूल बना दिया आप, ग्रेटर देन इक्वल टू पढ़िए ना रहे आप, खाली पहुंच रहे कर रहे हैं। तो ये तरीका है सर, ये हनुमान जी की कृपा है, माता शारदा की कृपा है। तो हम बोले सर ठीक है, तो हम बोले सर यहाँ से ई तक पहुंचते चेक करिए। हम बोले सर डी कहाँ है, खाली देख लीजिए, डी यहाँ है, यहाँ। हम बोले हाँ सर बहुत से खुले है घर, गेट खुला हुआ, दोनों मिल के आराम से पढ़ाई कर लेंगे। अब यहाँ से एक तीसरा जो भाई है, जो बड़ा भाई है सबका, वो है इक्वल, बड़ा दयालु, जिसको आना है आ जाओ, जैसे आना है आ जाओ, दोनों तरफ से गेट खुला हुआ है मंदिर की तरफ, है कि नहीं। अब हम एक बात यहाँ पर जोड़ रहे हैं क्या, कि अगर सर जी ए है बराबर यहाँ पर बी है, और फिर ओपन गेट है सी है, फिर ओपन गेट है बी है, ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट बात। हम बोले क्या ए सर सी तक पहुंच सकता है, मतलब पहला बात सी तक पहुंच सकता है, तो कहेंगे सर देख लेते हैं। ये इक्वल टू अभी आया है, इक्वल टू क्या है कि जस का तस पहुंचा देता है, मतलब अभी सर जैसे आप हैं ना उसी तरह आपको यहाँ तक पहुंचा देंगे, और फिर आप आगे अपना काम करिए। हम बोले सर ए से बी तक पहुंच सकते हैं, ऐसे तो आप पढ़िए ना सर, जो सिंबल के अकॉर्डिंग है, ए इज इक्वल टू बी, जब ए और बी बराबर है तो ए की जगह बी भी ले सकते हैं और बी की जगह ए भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ एक बी को साइड करके ए रख करके कहीं भी पहुंच सकते हैं, इसलिए क्या रूल बना दिए कि इक्वल टू जहां भी देखना वो किसी भी तरीके से आसान से पहुंच सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम बोले सर कि चेक करते हैं, तो हम बोले सर ए से सी तक पहुंचना है, ए से बी तक पहुंच गया, ओपन था इसका दोनों के, फिर सी तक तो यहाँ से खुला हुआ है, ये हमारा सही हो जाएगा, पहला बात। दूसरा बात हम बोलेंगे कि बाबू बी से क्या हम डी तक पहुंच सकते हैं, ये कंक्लूजन करा, तो हम चेक करते हैं सर खुला हुआ आराम से पहुंच सकते हैं, आ जाइए सर मोस्ट वेलकम। हम बोले हाँ सर ये बात भी ठीक है। अब एक बात यहाँ से क्या आ गया कि सर एक बात आप ये बताओ, तीसरा सिंबल आप बताए थे ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू वाला, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला। अब आप बताओ, अब आपके पास क्वेश्चन में क्या रहे कि ए जो है वो सर जी पहुंच रहा है सी तक, क्या ये बात सही है? तो हम चेक करते हैं सर, ए सी तक पहुंचना है ना, ए से बी पहुंच गया, बी से सी, हाँ सर पहुंच गए, लेकिन याद रखना भाई कि जब इक्वल टू रहे
तब यहाँ इक्वल टू रहेगा तभी सही है, अन्यथा गलत हो जाएगा। माना समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब मन में एक बात आएगा, एक बार फिर से ध्यान दें। हम बोले क्या कि क्वेश्चन हमको कहा ये चेक करके बताइए सर कि ए सी तक पहुंच पा रहा है, तो हम बोलते हैं ठीक है। ए सर जी इक्वल टू से यहाँ तक पहुंच गया, और बी से सी तक जो पहुंचा तो ये सर जी इक्वल टू है यहाँ पर, तो इसका मतलब इक्वल टू होगा। अब इसका पूरा कहानी सुनिए। इक्वल टू तब लेते हैं जब पूरे सीरीज में जहां आप ओपन गेट से पहुंच रहे हैं, क्या बोले, आई रिपीट, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि जो ये विथ इक्वल टू है, चाहे वो ग्रेटर देन के साथ चाहे वो लेस देन के साथ हो, ठीक है, आराम से। तो हम बोले सर क्या ये इक्वल टू विथ इक्वल टू तभी हम देते हैं जब जितना गेट हम पार किए, जितना गेट ओपन गेट से हम पहुंचे, सबके साथ में वो इक्वल टू था, वो ये इक्वल टू था। तो जैसे सर हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं सर कि ए से डी तक अगर हम पहुंचे, ए से डी तक तो कैसे पहुंचेंगे, सिर्फ इक्वल मतलब ग्रेटर देन के साथ या फिर सर इक्वल टू के साथ, देखते हैं। तो यहाँ से हम पहुंच गए सर, ये तो जस्ट आता पहुंचा देता है, यहाँ तक भी पहुंचे सर इक्वल टू है साथ में, यहाँ भी पहुंचे इक्वल टू साथ में, यहाँ भी इक्वल टू साथ में, पूरे लाइन में अगर इक्वल टू साथ है तब हमारा क्या हो जाएगा सर, इक्वल टू साथ में। ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। यहाँ तक जो बच्चे समझे एक बार हैंड राइज करिए। जो बात क्या बोले, इक्वल टू नहीं रहेगा, अगर इक्वल टू ये नहीं रहेगा, जैसे मान लीजिए कि हम एक जगह इक्वल टू हटा दें, एक जगह, ठीक है, तो जैसे ही एक जगह भी हट जाएगा तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ ये आंसर हो जाएगा, इक्वल टू हटा देंगे, ठीक है, हाँ सर, ये गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। इस बात को समझ गए सभी बच्चे? तो एक बार हैंड राइज करिए, फिर हम कुछ और क्वेश्चन पर बात करेंगे। सभी बच्चे अगर इस बात को समझ पा रहे हैं एक बार हैंड राइज करेंगे, ठीक है, थैंक यू सर। अब यहाँ देखिए ध्यान से, इसको मिटा रहा हूं सर। तो इक्वल टू का क्या कहानी हुआ सर, इक्वल टू का यही कहानी हुआ। अच्छा सर यहाँ मिटा रहे हैं, ये इक्वल टू हटा दिए, अब यहाँ पर क्या दे दिए, यहाँ पर सर इस तरह से हम दे दिए, इसमें भी इक्वल टू और इसमें भी इक्वल। अब बताइए सर क्या होगा, तो आप कहिएगा सर क्या चेक करना है ये बताइए पहले आप। हम बोले सर चेक करना चाहते हैं कि ए सी तक पहुंच सकता है, ये बताओ। बोलते हैं सर तुरंत बता रहे हैं, ए से बी पहुंच गए सर, बी से सी पहुंच गए सर, पर चेक करना है कि इक्वल टू के साथ यहाँ भी थे, यहाँ भी है, तो आंसर क्या होगा, इक्वल टू के साथ। अगर नहीं है इक्वल टू के साथ तो ये गलत हो जाएगा, आंसर हमारा राइट क्या होगा, ये सर, ठीक। अब हम बात करते हैं कि अगर सर यहाँ बीच पर हटा देते हैं, ठीक है, एक हटा दी, ध्यान दीजिएगा। अब इससे आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ बाबू कि ए जो है क्या बी तक इक्वल टू के साथ पहुंचा है, और इक्वल टू को आप बोल सकते हैं, जैसे आप बहन के घर जाते हैं, बेटी के घर जाते हैं, तो कुछ आप क्या लेके जाते हैं, शगुन लेके जाते हैं, मीठा कुछ लेके, मिठाई लेके जाते हैं, कुछ स्वीट्स लेकर के जाते हैं, है कि नहीं। अब उसको वही समझ लीजिए। और दूसरा एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं, हाथ वाला, जो हम अक्सर देते हैं एग्जांपल, कि अगर एक बार ये साथ हाथ छोड़ा तो साथ छोड़ा, कहीं भी अगर ये हाथ छोड़ दिया इक्वल, क्या बोले, फिर से बोलिए, नहीं सुने, कौन बीच में बोले भाई, आवाज भी नहीं समझ पाए, लेकिन लड़की थी, बालिका ग्रुप कौन है, बोल बचवा, मानसी, हाँ क्या बोलो मानसी, पहले पूछो, कुछ प्रश्न है क्या, क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट समझना है। हाँ नहीं, ध्यान दीजिए, अच्छा ठीक, अब ओके ओके, तो ध्यान दीजिएगा मानस, कि हम बोले क्या सर, क्या बोल रहे थे हम, हाँ हम बोल रहे थे कि इक्वल टू के बारे में, कि सर वो क्या है, एक ऐसा साथ है, अगर एक बार वो छोड़ देगा तो फिर हम उसको फिर इग्नोर कर देंगे, एक बार छोड़ा तो हमेशा के लिए छोड़ा, ये बात आप याद रखिएगा। तो हम बोले सर कहाँ से चेक करने, बोले ए से लेके डी तक पहुंचने ना, और आप बोल रहे हैं इक्वल टू तक साथ पहुंचाएंगे, तो हम ए से सर बी तक पहुंचे, विथ इक्वल टू, बी से जैसे ही सी पे जा रहे हैं तो रास्ता में हाथ छोड़ दिया, और एक बार हाथ छोड़ दिया तो इसको हम ऐड करेंगे ही नहीं। सर आगे दिया हुआ है सर, आप क्या गुस्सा कर रहे हैं सर, आगे दिया हुआ, कोई मतलब नहीं आगे आ गया, काम के समय नहीं दिया ना साथ, तो साथ जब काम के समय नहीं दिया तो अब उसका साथ ही नहीं लेंगे और अकेले कर लेंगे, तो ये कहता है ये रूल। तो आप इस चीज को आप क्वेश्चन के माध्यम से जो आपको भेजे हैं एक बार ट्राई करके बताइए कि कौन कौन सही है, जो बच्चे नहीं बना पाए थे। जो आपके पास क्वेश्चन है, 2 मिनट का समय आपके पास, जितना क्वेश्चन उतना मिनट का समय है, 5 है तो 5 मिनट का समय, उसके बाद हम फिर क्वेश्चन पर आते हैं। और जो बच्चे अभी ऐड हो रहे हैं वो बना करके बैठिए, आपका भी जो है 20-25 मिनट में क्लास शुरू करेंगे। 1 2 3 इधर सब मिटा रहा हूँ।
देखिए आइदर और वाला भी क्वेश्चन अभी हम करेंगे, चलिए इस पड़ाव को पार कर लीजिए। पहले पर चले सर, पहला नंबर ये है। आप इतना देर में सब क्वेश्चन देख ही लिए होंगे लगभग। अब आंसर हम लोग देखते हैं क्या होगा, सीखते हैं आराम से, ठीक। तो सबसे पहले हमको बताएं, हाँ सर, तो सबसे पहले हमको देखना है सर ए से डी तक पहुंचने की बात कर रहा है, नहीं पढ़ेंगे ग्रेटर देन ये वो, कुछ नहीं पढ़ेंगे। हम बोले सर ए से डी तक, इसका सच्चाई जान लेते हैं सर, उसी के अनुसार आंसर करें। ए डी कहाँ है, ए यहाँ है, डी यहाँ है। तो अब आप ए डी को देखिए। अब आप सिंपल सा क्या करो, चेक करो भैया, ए से डी तक बिना इक्वल टू के पहुंचा है, ठीक है। तो सर ए से एस तक पहुंच गए हैं और इक्वल टू छोड़ दिया, तब इक्वल टू देखेंगे क्या? अब नहीं देखेंगे सर, जैसे बोल रहे हैं सीखना है आपको। हम बोले सर ए से एस तक, अब हम टेंशन ही छोड़ दिए, इक्वल टू अब हम चेक ही नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं सर, एच से यू तक पहुंचे, अब इक्वल टू आने से मुखला दिखाने से क्या होगा, यू तक पहुंच गए, यू से भी ओपन गेट है, डी तक पहुंच गए, ए से डी तक पहुंच गए कि नहीं, तो ये हमारा सही हो गया। अब दूसरा चेक करो, एच से एफ तक पहुंचना है, तो एच कहाँ है पकड़ो यहाँ, और एफ कहाँ है यहाँ, बोल रहा है बिना इक्वल टू के, ठीक है सर। अभी सर इक्वल टू के साथ पहुंचे यहाँ, साथ के साथ, अपने हाथ के साथ पहुंचे हैं सर, अपने हाथ मतलब जो साथ है उसके हाथ के साथ पहुंचे हैं सर, मिठाई लेके पहुंचे। अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि ये सही है गलत है। हम आगे बढ़े सर, यू से यहाँ तक पहुंच गए। इक्वल टू क्या करता है, ध्यान देना मेरी बात, कि जैसे आप आ रहे हैं वैसे ही पार हो जाएंगे, मतलब कि आप सर जी इक्वल टू के साथ पार हो रहे हैं। अगर यहाँ पर एक बात पूछ ले आपसे कि बताइए कि एच जो है क्या इक्वल टू के साथ डी तक पहुंच रहा है, तो आप क्या बोलोगे, हाँ या ना? सोच के देख के बताओ। हाथ छोड़ दिया, कहाँ पे हाथ छोड़, मतलब यहाँ देखो क्या लिखे हैं, एच और डी लिखे, हाँ, तब क्या है, सही है, तब सही है, हाँ तब सही है सर। आप बोले हैं इक्वल टू क्या करता है, मंदिर है हमारे सनातनियों का मंदिर है, किसी भी धर्म का लोग आ सकता है, आ जाओ भैया, जो जैसे आ रहे हो वैसे आ जाओ। तो हम बोले सर क्या कि ये जो इक्वल टू के साथ ये मिठाई लेके साथ अपने ससुराल पहुंचा था, तो सर ये ले करके ही पार हो जाएगा वहां तक, है ना, तो ये सर सही हो जाएगा। अच्छा सर, ये बात हम समझ गए, समझते चलना है। देखिए बहुत क्वेश्चन करने के बाद समझ में आना है तो अलग सी बात होगी, क्वेश्चन जितना करें उसमें वो बातें समझ में आ जाए जो आगे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते, तो हुआ पढ़ाने और पढ़ने का सही तरीका। हाँ ए से डी तक कैसे सही है, ध्यान दो, ए से एस तक पहुंच गए, एच से यू तक भी पहुंच गए, ओपन गेट चल रहा है, और यू से डी तक भी पहुंच गए। और हम क्या देखें कि यहाँ एक बार साथ छूट गया इक्वल टू का, और इक्वल टू का एक बार अगर साथ छूट जाए तो फिर आगे रहे उससे कोई मतलब नहीं है, तो बिना इक्वल टू का दिया हुआ है, सही हो गया। बोलो मानसी बिटिया, बात क्लियर है? इसका नेटवर्क इशू रहता है। चलो और सुनो, जिनका नेटवर्क अगर बीच में चला भी जाए, क्लास मान लो कुछ कारण से आप लीव हो जाओ, हमको बोला करो, हेजिटेट मत होना। अब देखो भैया, एच से एफ तक जाना है बिना इक्वल टू के, इक्वल टू के साथ, बिना इक्वल टू के मानस, तो एच यहाँ है, एफ यहाँ है, चलो देखते हैं। यू तक पहुंच गया ओपन गेट, यू से ये तो ओपन गेट है, तो अभी हम इक्वल टू के साथ पहुंच गए। अब यहाँ से जैसे ही देखे आंटी गेट बंद कर दिए, तो गेट बंद हो गया, तो हम आगे जा ही नहीं सकते। सर आगे देखिए ना सर, आगे खुला हुआ है, काहे गुस्सा कर रहे हैं, उछल की दीवार फान की चले आए, नहीं ये सब इसमें नहीं होगा, ठीक ना। तो आप बोले सर नहीं है रास्ता, तो ये क्या हो गया गलत, तो ऑप्शन क्या होगा, आप एग्जाम में क्या देंगे सर? पहला बोल रहा था एक सही, दूसरा बोल रहा था दो सही, तो पहला सिर्फ सही है बाबू, पहला सिर्फ सही है। अभी आइदर और हम लोग नहीं देख रहे हैं, आइदर और अभी हम नहीं सीखे हैं, क्योंकि बहुत बच्चे जान चुके हैं पिछले वाले क्लास में। तो जब आइदर और आएगा तब हम बात करें। आइदर और में पहले क्या देखेंगे कि दोनों सेम एलिमेंट होना चाहिए, लेटर दोनों सेम होना चाहिए, और दोनों मिला करके जब एक बन रहा हो तो वो बात सही हो जाना चाहिए। जैसे सर आइदर और का भी बता दीजिए, शॉर्ट में ध्यान दें। हम बोले बाबू पहला नंबर ऑप्शन हम बना देते हैं, एच यू तक पहुंच गया बिना इक्वल टू के, ठीक है मानस। और दूसरा स्टेटमेंट बना दे बाबू कि एच जो है वो बराबर है यू। अभी जस्ट आपको बताया था, ध्यान दीजिए, ये दोनों हो गया आपके पास। इसी क्वेश्चन में हम बता रहे हैं, सीखना है सभी बच्चे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। हम बोले सर आप अलग अपने से स्टेटमेंट बना दिया आइदर और का। अच्छा पहले इसका बताओ कि आंसर क्या होगा, तो बोलेंगे सर ओनली वन इज फॉलो, तो ए नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा, सही कर दोगे आपकी सर, ए नंबर आंसर हमारा हो गया, एग्जाम में आप टिक कर दोगे। अब हम दूसरा एग्जाम्पल दिए, इसमें इसको समझना, आइदर और यहीं पे समझ लेंगे, आराम से समझेंगे, फिर जो होमवर्क देंगे आपसे सब बनेगा। तो आप बोले सर कि एच से यू तक पहुंचना है, चेक करते हैं। तो हम बोले एच से यू तक पहुंच रहे हैं सर, एच यू तो बगल में ही है, और इक्वल टू के साथ आप बोल रहे हैं बिना इक्वल टू के, ये गलत हो गया सर, ये क्या हो गया, गलत हो गया। अच्छा दूसरा चेक करिए सर, दूसरा बोल रहा है एच इक्वल टू यू,
इक्वल टू तभी देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर बात, कि इक्वल टू तभी देंगे जब सब जगह सिर्फ इक्वल टू होगा। क्या बोले? इक्वल टू मतलब जैसे हम बोले क्या कि h इक्वल टू यू, तो इसके बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, बड़ा छोटा कुछ ये सब नहीं चलना है, सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू रहेगा तभी ये सिंबल यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो हम बोले सर ये भी गलत हो गया, ये इक्वल टू नहीं है सर, कहीं है क्या h बराबर यू है क्या? नहीं। अब आप बोले सर आइदर और सिखा रहे हैं, अब चेक करो इस दोनों को क्या रिलेशन था, पहले सेम एलिमेंट है तो बोलोगे सर यहाँ एच यू है, यहाँ भी एच यू है। हाँ सर, अब आइदर और चेक करिए, कैसे चेक करें? तो आप देखिए कि एच और यू के बीच में, आई रिपीट, एच और यू के बीच में रियल रिलेशन क्या है, वास्तविक संबंध क्या है सर, कैसे जा रहा है? तो आप बोले ऊपर से निकाल लीजिए सर स्टेटमेंट से, तो हम बोले सर एच यू का है सर, ये है सर, एच पहुंच गया यू तक विथ इक्वल टू के साथ, हाँ या ना? बोलेंगे सर हाँ। तो हम बोले सर कि आप ही बताए थे कि ये जो बनता है सर ये सिंबल, ये किससे किससे मिलने से बनता है सर? एक दूसरा ग्रेटर देन और एक इक्वल टू, इस दोनों के मिलने से ये सिंबल बनता है, हाँ या ना? बताएं स्टार्टिंग में। तो आप क्या बोलोगे सर कि ये दोनों को अगर जो हमारा कंक्लूजन है इसको अगर मिला दें तो सर हमारा इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा कि नहीं? तो इस दोनों को मिलाने से ये रिलेशन बन रहा है, तो आप ऑप्शन इसका क्या करोगे? जबकि दोनों गलत है तभी आप आंसर क्या कर देते कि सर जी नाइदर वन और नॉर टू, मतलब ना तो एक सही है ना तो दूसरा सही है, दोनों गलत, यही कर देते आप। बट जब आइदर और लग रहा है कि इधर दोनों मिला करके सही बात हो रहा है हमारा, तब आप आंसर क्या कर दोगे? इफ आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू, तब सी नंबर हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी। गेटिंग अप माय पॉइंट माय डियर स्क्वायर ब्रदर्स एंड सिस्टर, प्लीज हैंड राइज, जल्दी से। चलो स्वामी जी बोल लेते हैं, सभी बच्चे बताएं हमको हैंड राइज करके, बातें पल्ले पड़ रही है, समझ में बातें आ रही? नहीं नहीं, यही चीज देखिए, अभी हम इसीलिए आपको ये नहीं समझा रहे थे कि अभी आइदर और वाला केस ध्यान दीजिए, दोनों जैसे गलत हो गया तो अभी तो हम सर दे देंगे कि आंसर हम नहीं जानते, आइदर और अभी सीखे नहीं है, पर आपको क्या पता है कि आप कंक्लूजन निकाल, यहाँ स्टेटमेंट से कंक्लूजन इसका निकालिए, रियल कंक्लूजन क्या है? तो हम बोले सर एच और यू के बीच में होना क्या चाहिए? तो एच यू तक पहुंचा विथ इक्वल टू के साथ, तो हम क्या चेक करेंगे? आइदर और का पहला नियम, दोनों सेम एलिमेंट होना चाहिए। देखो यहाँ भी एच है, यहाँ भी यू है, यहाँ भी एच है, यहाँ, तो आप सतर्क हो जाइए, अभी आप आंसर मत करिएगा एग्जाम में। तो सर हम सतर्क हो गए, फिर क्या चेक किए? क्या दोनों को मिला करके हमारा ये जो रियल वाला रिलेशन है वो सही हो रहा है? आप बोले सर इस दोनों को मिला देंगे तो इसका ये वाला और इसका बराबर वाला ये दोनों मिला करके तो ये बनता ही है सर, गेटिंग पॉइंट? यस और नो? तो सर जी ये दोनों सही हो रहा है, मतलब इस दोनों को जब मिला रहे हैं तब ये सही हो रहा है, तो ये आइदर और के केस में चला जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप? एक बार हैंड राइज करें। सुप्रिया मैडम, क्लियर है बात? हाँ। अब देखिए, अभी जितना क्वेश्चन है बिना आइदर और का हम भेजे हैं तो फटाफट बनेगा, तो यहाँ पर जो हमको बताना था बता दिए, तो इस पहले इसको मिटा रहे सर, आप कॉपी कर लेना, 1 2 3 यहाँ पे लिख देते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइदर फर्स्ट और सेकेंड इज ट्रू, और इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन, ए हो जाएगा इसका आंसर, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइदर सी। 1 2 3, कैन आई रेफर यस और नो? चलिए आइए चेक करते हैं। तो ये है सर दूसरा नंबर प्रश्न। तो दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि m को 0 तक पहुंचाओ बिना इक्वल टू के, ठीक? तो हम बोले m से o तक पहुंचना है, चेक करते हैं, m यहाँ है, o यहाँ है, तो सर m से p तक पहुंच गया, इक्वल टू यहाँ नहीं है, अब इक्वल टू का झंझट हटाओ, सही है अभी तक यहाँ? तो आंसर p तक पहुंच गया, k तक पहुंच गया, o तक खाली पहुंचाना था, तो आंसर हमारा ये वाला, ये कंक्लूजन सही है। देखो फिर दूसरा u से k तक पहुंचना है विथ इक्वल टू, मतलब इक्वल टू के साथ, चेक करते हैं सर, u से k तक पहुंचिए, तो u कहाँ है? यहाँ, k कहाँ है सर? यहाँ, तो k से जैसे ही o तक तो हम पहुंच जाएंगे, कि सर u से पहुंचना है k, तो u से पहुंचना है, u से सर o तक तो आप पहुंच गए, उधर से आ सकते हैं सर? हाँ हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। क्या चेक करना है कि u से k तक पहुंचना है, जिधर से जाने का रास्ता वही चेक करिए। अच्छा एक बार मन में प्रश्न आता है मानस कि जैसे इसको चेक करना है ना, जैसे इसको भी चेक करना था, करते क्या? o से m नहीं जा सकते, ये नहीं करना है, जिधर से जा सकते पहले जाना है सर, जिधर से इसमें जो कंक्लूजन है जाने का वो पहुंच के देखना है। तो हम बोले सर क्या कि u से k तक पहुंचना है विथ इक्वल टू, तो ठीक है सर, u यहाँ है और k यहाँ है, u के साथ o तक पहुंच गए विथ इक्वल टू के साथ, और फिर सर k तक भी पहुंच गए, और ये जो इक्वल टू है वो क्या कहता है कि जैसे आ रहे थे वहां तक पहुंच जाओ,
मतलब इसके पास हम कैसे पहुंच गए, विच इक्वल टू के साथ पहुंच गए, ये हमारा सही है। तो ये हमारा क्या हो गया, सही। मैक्सिमम बच्चों का गलत हुआ होगा हमको लगता है। के से यूज हैं? नहीं आ सकता। तो सर जी ये सही हो गया हमारा, क्या हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा सर, यहाँ से दोनों जब सही हो गया तो बोथ था, Yes, sir. तो आप क्या बोलेंगे सर, एग्जांपल और लिख सकते हैं। ये इफ बोथ कंक्लूजन ए एंड फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, तो आंसर इसका ई हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर, एक बार हैंड राइज करें। अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। हाँ मानसी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओपन गेट भी था और ऊपर से इक्वल टू साथ में जा रहा था, इसीलिए सर ऐड हो, मतलब इसीलिए हम बात कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन। तब नहीं जा पाते, हाँ बिल्कुल, क्लोज रहता तो नहीं पार होते। अगला प्रश्न देखो भैया, नंबर 3, नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रखा है कि ए है सर ग्रेटर देन एच, ग्रेटर देन इक्वल टू यू है, इक्वल टू डी है और लेस देन इक्वल टू वाई है, और फिर सर जी एफ। ओके, और कंक्लूजन नंबर फर्स्ट ए, ये पहला ही क्वेश्चन है। हैं, ये पहला ही क्वेश्चन। पढ़ा लिख दिए। अरे यार दूसरा क्वेश्चन है। रुक जा, 1 2 इतने तरह के बात बोलेंगे सर। ओ मेरे सोना, नींद से जगे रहना। हाँ, एस इक्वल टू एस इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू आर, ग्रेटर देन ई, लेस देन इक्वल टू यू, लेस देन इक्वल टू टी एंड लेस देन डब्ल्यू। कंक्लूजन में पहला नंबर है एस इक्वल टू एस ग्रेटर देन यू और दूसरा नंबर है ई लेस देन डब्ल्यू। चलो तो भैया चेक करो। तो सबसे पहले हम बोले सर दूसरे नंबर, तीसरे नंबर प्रश्न, ये तीसरा हो गया। हम बोले सर चेक करना है हमको कि एस से यू तक पहुंचना है बिना इक्वल टू के। ओके सर, एक गलत हो गया। तो एस से यू तक, यू यहाँ है, एस यहाँ है, आर तक पहुंच गए, अभी इक्वल टू है सर, साथ में पहुंच गए। यहाँ भी ओपन गेट है, आर से सर ई तक भी पहुंच गए। दूर दूर है। अब जैसे ई से यहाँ तक पहुंचे, पहुंच तो गए लेकिन इक्वल टू साथ छोड़ दिया। अब इक्वल टू का झमेला हटाओ, छोड़ दिए सर, हाँ सर हटाइए। अब बिना इक्वल टू का भी हमारा अभी तक तो ठीक ठाक है, पर जैसे ई से यू तक पहुंचे तो आंटी जी गेट लगा दिए गुस्सा से। तो हम बोले अच्छा ठीक है, जब गुस्सा ठंडा होगा तब आप जाइएगा, खाना पीना खाइए। घर में कभी मम्मी लोग गुस्सा जाती है ना, यस सर। गेट से बाहर चलो, वो लोग बात नहीं मानते मेरा, चलो बाहर। हम लोग भाई बहन से बाहर पड़ बैठे हुए, मम्मी खोलो गेट। तो इस तरह से सर, तो अभी जो है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सर गलत हो गया। तो आगे आइए चेक करते हैं। तो देखो मानस, ऐसा मत करना कि ई से डब्ल्यू नहीं पहुंच सकते, यही कसम, यही गलत मत कर देना, कंक्लूजन गलत मत कर देना कभी। सही है सर। हाँ, तो कैसे चेक करोगे, ऐसा नहीं कि सर ई से डब्ल्यू नहीं पहुंच सकते ये चेक करना, नहीं नहीं, जिधर से पहुंच सकते उधर से पहुंचाओ। तो डब्ल्यू से ई तक चेक करना है आपको। क्या बोले इसमें, किधर से चेक करने बोले, हमने सर डब्ल्यू से ई तक, जिधर से पॉसिबल है पहुंचना पहुंचो। हम सर ये चेक करेंगे आपकी डब्ल्यू से ई तक पहुंच रहा है, ये कंक्लूजन कर रहा है। आई रिपीट, डब्ल्यू से ई तक पहुंच जा रहा है, ये कंक्लूजन कर। आप चेक करते स्टेटमेंट। तो हम बोले सर डब्ल्यू कहाँ है, यहाँ, और ई कहाँ है, यहाँ। तो डब्ल्यू से ई के तरफ चलिए सर। तो डब्ल्यू से टी तक पहुंच गया सर हम, बिना इक्वल टू के। तो इक्वल टू का झमेला हट गया, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है सर। ओके, एक जगह अगर साथ छोड़ा तो सब जगह हटा देंगे उसको। तो सर टी तक पहुंच गया, खाली पहुंचाना है ई तक आपको। टी से यू भी पहुंच गया, ओपन गेट है, तो यहाँ भी ओपन गेट है, यू से ई भी पहुंच गया सर। तो डब्ल्यू से ई तक पहुंच गया सर हम बिना किसी ई से डब्ल्यू निर्विघ्न। हाँ, ई से डब्ल्यू की तरफ नहीं जा सकते। ई से डब्ल्यू की तरफ नहीं, कैसे जाएंगे, यहाँ तो बंद है ना, यहाँ भी नहीं जा सकते। तो देखिए ये एक बात है कि सर हमको ये इसमें देखना होता है कि किधर से जाने का है। इधर खुला हुआ रहेगा ना, जिधर खुला आप जिधर खुला रहे उधर से चेक कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट देखे यू से नहीं जा सकता ना, खत्म खेला इसका, इधर भी नहीं जा सकता, मतलब इसी को मत गलत कर दो। अभी ये देखो कि किधर, फिर ऊपर चेक करो, जब नहीं पहुंच पाओगे तब गलत करना है ना। तो भैया यहाँ से हम जान गए कि ये पहुंच, ये सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा सर, तो इफ ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू, तो दूसरा वाला इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। इज इट क्लियर माय डियर इंस्पायर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर, एक बार प्लीज हैंड राइज। बातें समझ में आ रही है सभी को, जल्दी। क्या कविता मैडम बन रहा है अब आपसे, हेलो कविता, हेलो सुप्रिया, बात क्लियर है।
नहीं अरे हमको आवाज कहाँ कहाँ का आ रहा है यहाँ देखो, ध्यान देना, उसके लिए वीडियो के लिए समझा रहे हैं जो बच्चे एब्सेंट हैं। हम बोले सर यहाँ से चेक किए पहले क्या कि सी से क्यू तक पहुंचना है, तो सी कहाँ है, यहाँ आर पहुंच गए सर, फिर यहाँ गेट बंद है, नहीं तो ये गलत हो गया। अब आर से ई तक भी इक्वल टू चेक करना है, आर कहाँ है यहाँ, ई कहाँ है इधर, इधर चलना शुरू किए सर, इक्वल टू बाद में आप देखिएगा यहाँ गेट ही बंद है तो कुछ आप चेक ही मत करिए तो गलत। अच्छा आइदर और सीख चुके हैं क्या दोनों एलिमेंट सेम है क्यू सी, नहीं सर आइदर और भी चेक नहीं करेंगे, तो आंसर हमारा क्या हो गया, डी इज द करेक्ट आंसर, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकेंड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये नंबर कितना होगा, 5 5 होगा ना, ठीक है सर। तो 5वां नंबर प्रश्न दोनों गलत हो गया, चलो देख करके ये बना रहा है, ठीक देखो हम बोले सर B से B तक पहुंचना है मानस, B से B तक, तो B कहाँ है यहाँ, B कहाँ है यहाँ, तो अब देखो भैया स्टेटमेंट इसमें कितना है, एक यहाँ है, फिर यहाँ दूसरा है, यहाँ 3 है ना, 4 क्वेश्चन, हाँ ये 4 ही होगा, ठीक है चौथा, ठीक है। तो हम बोले सर B से B तक, तो B कहाँ है देखिए यहाँ, और B कहाँ है सर यहाँ, तो अब आप कैसे कनेक्ट करिए, कभी भी एक जगह जोड़ करके सबको नहीं बनाइएगा कि सर पहले आप चैन बना लेते हैं फिर उसके बाद करेंगे, कुछ नहीं ऐसा करेंगे। सबसे पहले देखिए कि सर B और B है, तो B कहाँ है, यहाँ है, B के साथ है कौन सर, L है, ध्यान देना मेरी बात पर, B के साथ कौन है, L है, L से B तक हम पहुंच सकते हैं। अगर हम B को L तक पहुंचा दिए तो L से B तक पहुंच जाएंगे, क्या बोले फिर से ध्यान दो, अगर हम बोल रहे हैं क्या B के L से B हम पहुंच रहे हैं, अगर हम B से B तक पहुंचना चाहते हैं, B को अगर L तक पहुंचा देंगे कहीं से भी तो हम सर पहुंच जाएंगे कि नहीं, बोलेंगे हाँ सर सही है। तो आप एक काम करो, B से L तक पहुंचाने की कोशिश करो, सर कहीं L है ही नहीं, सर L कहीं है ही नहीं। अच्छा सर L और K इधर भी कुछ नहीं रिलेशन है, तो आप एक बार चेक किए कि सर B से चलना शुरू किया, चलते हैं सर, B से चलना शुरू किए, कहाँ तक पहुंच सकते हैं, B से इधर जा सकते हैं क्या, नहीं इधर ही जा सकते हैं, W तक पहुंच सकते हैं, P तक पहुंच सकते हैं, और जब एक बार इक्वल टू हट गया तो इक्वल टू का मतलब ही नहीं है। तो हम बोले सर B से P तक पहुंचे, क्या P W कहीं रिलेशन में और है, सर नहीं है सर, तो हम उसके तक मेरा लिंक ही नहीं है, तो हम जा ही नहीं सकते, क्या करेंगे सर, ये गलत हो गया। अब आइए M से P तक चेक करते हैं, M से P तक बोल रहा है कि आप पहुंच जाएंगे, चेक करते हैं। M कहाँ है बाबू, यहाँ K यहाँ है, M के साथ K है बराबर, इसका मतलब कि M की जगह पे हम K भी ले सकते हैं। तो हम चेक करते हैं K से अगर P तक पहुंच जाएगा तो मेरा काम खत्म। तो हम बोले सर कि यहाँ पे या तो आप M रख दीजिए या तो K रख दीजिए, और बिना इक्वल टू का ये भी याद रखना, ये इक्वल टू तो क्या होता है जस्ट का तस, तो K से कहाँ तक पहुंचा दे, P तक, तो चेक करो K से P पहुंच सकते हैं क्या, हाँ सर पहले इक्वल टू था, अभी तक इक्वल टू चल रहा था, इक्वल टू साथ छोड़ दिया, अभी इक्वल टू से कोई मतलब नहीं है, W तक भी पहुंच गए सर और P तक भी पहुंच गए सर, इसका मतलब सर ये हमारा क्या हो गया सही। आई रिपीट, ध्यान देना मेरी बात पर, हम बोले सर M से P पहुंचना है, तो M है कहाँ सर, यहाँ है, तो M तो यहाँ और कहीं है नहीं सर, लेकिन सर M K तक पहुंच रहा है, तो K के माध्यम से हम पहुंच जाएंगे सर, ये चेक कर लेते हैं। तो हम बोले सर M से K तक पहुंच गया, K देखिए कहाँ पर है, तो K से हम पहुंचना है कहाँ तक, P तक, तो K से सर D पहुंच गए, B से W पहुंच गया, M पहुंच गया, और बीच में रास्ता में हाथ छोड़ा था, फिर एक बार हाथ छोड़ा तो साथ छोड़ा वाला था, तो हम बोले सर इसका यही यहाँ होगा, अभी ये सही होगा, अगर रहता यहाँ पर ऐसे तो क्या बोलते, गलत हो जाएगा सर, ये नहीं होगा, तो हमारा आंसर ये, तो इसमें क्या होगा कि इफ only conclusion second is true, B is the correct answer. Getting of my point, yes or no? My dear square brothers and sister, जल्दी बताओ, बात क्लियर है सभी का। अगले क्या बोले, फिर से बोलिए शशि। हाँ साथ छोड़ दिया, बिल्कुल साथ छोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, इसलिए तो हम इसको सही कर दिए। नहीं नहीं नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए, हम यहाँ बोले क्या कि M से P तक पहुंचना, अरे देखिए देखिए सामने नहीं आया है बाद में, हम बोले सर बिना इक्वल टू के बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बिना इक्वल टू के, तो हम चेक कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। अच्छा इसको फिर पहले बंद करते हैं एक बार, 5, ये संतोष बोला कि 4 ही होगा 5 नंबर है, चलिए ऐसे कोई मतलब नहीं, नंबर से क्या दिक्कत, ये तो है, आप लोग सीरियल रखिए। देखो यहाँ ध्यान से समझना शशि कि हम बोले सर M से P तक बिना इक्वल टू के पहुंचना है, क्या बोले हम, बिना इक्वल टू के, ठीक है सर, मतलब बिना मिठाई के पहुंच रहे, ये कर रहा है।
तो हम बोले सर क्या कि m से p, तो m कहाँ है यहाँ, p कहाँ है सर यहाँ। तो हम बोले सर m कहीं है यहाँ पर, नहीं है सर, तो किसी के माध्यम से पहुंचना होगा। हम बोले सर ये m से k पहुंच रहा है, एक ही रिलेशन है यहाँ और कहीं नहीं है। हम बोले सर अगर k से कहीं पहुंच जाए तब सर जी हमारा सही हो जाएगा। अब हम बोले सर m से k पहुंच गया, तब k से चेक करते हैं, p तक पहुंचाना है m को, तो m से k पहुंच गए, k से v भी पहुंच गए। यहाँ सर 7 था, देखो शशि यहाँ 7 था, अब यहाँ जैसे ही v पे आया तो v के बाद 7 छोड़ दिया है p तक जाने से पहले, और एक बार अगर 7 छोड़ दिया तो फिर हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इक्वल टू को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अब छोड़ दिए सर, यहाँ इंक्लूड है भी नहीं, तो हम बोले सर v तक पहुंच गए, v से w और w से p भी पहुंच गए, और हमको m से p पहुंचाना था, पहुंच गए सर। k से m से k से v से w, w से p, और बीच में जब एक बार 7 छोड़ दिया है तो नहीं। अच्छा सर एक बात बताइए, अगर यहाँ रहता तब सर, तब हमारा सही क्या होता है, तब ये वाला सही होता है, यहाँ लगाते तब ये सही होता है। बातें समझ में आ रही है शशि, बताइए जल्दी। हाँ सर चलिए, वेरी गुड, क्लियर। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, 7 बजे आप लोग का स्टार्ट कर देंगे सर ज्योमेट्री। और आज ज्योमेट्री में आप लोग का पीछे का क्वेश्चन कल भी पूछे थे, आज भी कुछ पूछेंगे, क्योंकि आप लोग खा पी के बैठ चुके हैं, 2 दिन से आपका क्लास आगे चल रहा है। ठीक, इसको पॉज कर दे, इस पर हम बात करते हैं। ठीक, इधर इसलिए मिटा दिया कि जगह नहीं था, अब आपको ऑप्शन याद ही है, आप सही आंसर कर लीजिए सर, एग्जाम में ऐसे आपको आंसर करना है। क्या करें सर, तो L से Q तक हमको पहुंचना है बिना मिठाई लिए, बिना मिठाई लिए। ठीक है सर, L से Q चेक करो आप, L कहाँ है सर, L यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक, तो L से Q तक पहुंचते हैं सर, देखते हैं। तो सर हम बोले L से P पहुंच गए, और जैसे P के बाद आगे बोले तो गेट बंद है, नहीं पहुंच सकते। अच्छा सर एक बात हम चेक करते हैं, L के साथ सर हम B तक पहुंच सकते हैं, क्या B इस बीच में कहीं है? नहीं सर, B भी नहीं है, किसी के माध्यम से भी नहीं पहुंच सकते, ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब इस पर आते हैं सर, सेकंड नंबर पर बोल रहा है W = M, बराबर है, और आपको हम पहले भी बताए हैं बराबर तभी होता है जैसे A बराबर B बराबर C बराबर D, तभी आप बोल सकते हैं कि A बराबर B है, A बराबर C है, A बराबर D है, या B बराबर C है, या C बराबर D है, या B बराबर D है। मतलब बराबर तभी सिंबल आएगा जब उसके बीच में और कोई लफड़ा शूटिंग नहीं हो रहा हो, सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू हो। तो आप ही बताइए क्या W = M कहीं दिख रहा है हमको? सर नहीं, सिर्फ ये दोनों अगर रहता, अगर क्वेश्चन में ये रहता कि L बराबर P या K बराबर M, तब ये सही होता, अन्यथा सही नहीं। इसका बहुत आसान है, बोले ना सर ये मंदिर है, इसमें जो जैसे आता है वैसे प्रवेश कर जाओ, कोई भी समुदाय का लोग इसमें आ सकता है, अपना सनातनी मंदिर है। तो हम बोले सर कि ये भी गलत हो गया, अब ये भी गलत, तो आंसर क्या देंगे, नाइदर फर्स्ट कंक्लूजन नॉर सेकेंड, ना ही पहला और ना ही दूसरा निष्कर्ष, दोनों गलत है सर। ठीक है, दोनों सही नहीं है, आर नॉट ट्रू। अगले प्रश्न पर आते हैं। अब आप देखिए सर क्या होगा सर, नंबर 7 नंबर पहुंच गया सर, चेक करिए। अभी पहला ही बेसिक क्वेश्चन कर रहा है। अच्छा यहाँ कितना यहाँ पर स्टेटमेंट है सर, 1 2 3, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। ठीक, चलिए हमको पहला बात बोला कि P से V तक पहुंचना है बिना इक्वल टू के, ठीक है ना। यहाँ संतोष देखो, P से V तक पहुंचना है बिना इक्वल टू के, ठीक है संतोष। तो हम बोले P से V तक पहुंचिए सर, P कहाँ है V कहाँ है, तो हम बोले सर P यहाँ है और V यहाँ है, यही है ना। तो हम बोले सर V के साथ और कौन कौन है, तो आप बोलेंगे सर U है V के साथ, V के साथ कौन है, U है, तो U के से भी आप पहुंच सकते हो। ठीक है, ध्यान देना बात। हम बोले सर P से V पहुंचना है, चलो P से हम पहुंचते हैं, P से कहाँ तक पहुंच सकते हैं सर, P से Q पहुंच सकते हैं, R पहुंच सकते हैं, बिल्कुल सर। अच्छा फिर R से कहाँ जा सकते हैं, ध्यान दो, R से सर S भी आ सकते हैं, S से T भी आ सकते हैं, कहाँ पहुंचना है V तक ना, तो सर T फिर U भी पहुंच सकते हैं, और U के बाद सर U से भी V पहुंच सकते हैं, है कि नहीं। अच्छा सर इक्वल टू था बीच में कहीं छूटा था, हाँ सर हाँ छोड़ा है एक बार, कहाँ, यहीं पे आप देखिए सर कहाँ चलना है P से V, तो यहाँ तो इक्वल टू साथ में था, लेकिन जैसे ही सर Q से R बढ़ा तो यहाँ पे इक्वल टू साथ छोड़ दिया था, तो जैसे ही एक जगह छोड़े ना तो वहां से टेंशन फ्री हो जाए, अब हमको उसको झेलना ही नहीं, मतलब जैसे ही एक बार साथ छोड़ दिया इक्वल टू, अब इक्वल टू को हम उसमें इंक्लूड ही नहीं करेंगे। तो हम बोले सर कि हटाइए, तो P से Q पहुंचे, Q से R, एग्जाम में R से S, S से T, T से U, U से V, आंसर सही, तो P से V पहुंच गए, सही हो गया। इसका देखो R से U, R कहाँ है U कहाँ है,
सर आर यहाँ है, यू यहाँ है और यू यहाँ है। ठीक, ध्यान रख लें। अब हम पहुंचते हैं। तो सर जी आर से यू पहुंचना है, इसके साथ मिठाई लेके इक्वल टू के साथ। ठीक है सर, आर कहाँ है देखते हैं। इधर से आर से पहुंच सकते हैं क्या? इस वाले आर से कहीं नहीं जाए, हिल डोल भी नहीं सकते हैं। इधर आइए सर, आर से एस पहुंच गए, एस से टी पहुंचे विथ इक्वल टू। सही है सर, पहुंचना कहाँ है सर? यू तक। ओके सर जी, टी पहुंच गए, टी भी सर, टी से यू भी पहुंच गए इक्वल टू, यहाँ भी इक्वल टू, यहाँ भी इक्वल टू, और ये इक्वल टू तो सर सबका बाप है, जैसे आ रहे हो उससे चले आओ। तो हम बोले सर एस से आर पहुंच गए, आर से टी भी पहुंच गए इक्वल टू के साथ, फिर इक्वल टू के साथ, तो हमारा ये भी क्या हो गया? सही हो गया। बात सही है कि नहीं? ओम क्या बोल रहे थे आप? दोनों सही है, सही है, तो दोनों आपका सही है, वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई नंबर कि सर कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर ट्रू इज द करेक्ट आंसर, ई ऑप्शन। माय डियर स्क्वायर ब्रदर्स एंड सिस्टर, बात क्लियर, एक बार हैंड राइज करिए। 7वें नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। इसके बाद पहला सही है, दूसरा गलत। ए कविता तुमको पिटाई लगेगा और कुछ नहीं, सच्ची कर रहा हूं। क्यों? ये बात आप पहले बताएंगे ना, ये बात आप पहले बताएंगे ना, आप बताइए हमको। कल कौन टाइम चेंज किया? हम इंग्लिश है, हाँ इंग्लिश। तो हम सभी से यही करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर जो भी बच्चा बैठा है वो क्लास करता है सर। जैसे यहाँ मानव बैठा है वो कंप्यूटर क्लास करता है, जैसे ये बैठे हुए हमारे पास क्या नाम है संतोष, ये भी वहाँ क्लास करते हैं। अभी इनका पार्ट 2 चल रहा है ना, तो ये भी क्लास करते हैं, सभी बच्चे करते हैं। तो आप ये रखिए कि जो आपको डिग्री लेना है डिग्री ले लीजिए, कंपटीशन का क्लास जो भी आप कहीं और करते हैं उसको भी मैनेज करिए। हम तो सर सीधा सीधा चलते रहते हैं अपना एक टाइम पकड़ करके, इसमें मतलब ऐसा मत करिए कि आपका समय छूट जाए। और देखिए इंग्लिश को हम अपने से पढ़ सकते हैं, पहली बात ध्यान दीजिएगा मेरी बात। जीके जीएस को अपने से हम पढ़ सकते हैं, जो हम अपना एक टीचर की तरह नहीं स्टूडेंट की तरह बता रहे हैं, स्टूडेंट का एक्सपीरियंस बता रहे हैं। लेकिन जो मैथ है, रीजनिंग भी पढ़ सकते हैं किसी ना किसी तरीके से, लेकिन जो मैथ है और रीजनिंग का कुछ चैप्टर है जो बिना हम गाइड के नहीं पढ़ सकते, मतलब बिना किसी मार्गदर्शक के नहीं पढ़ सकते। तो इस बात को याद रखिए, मैथ पढ़ाने वाला दुनिया में बहुत है, पर हम आपको बार बार कह रहे हैं कि हम अपने गुरुओं से सीखे, फिर अपने ऊपर काम किए, तब सिखा रहे हैं। तो महत्व को समझिए, पढ़ाने के लिए हम आपको आ जाते हैं, तो इसका मतलब ऐसा नहीं समझे कि सर हम तो मैथ और भी कहीं पढ़ सकते हैं, है ना? इस बात को समझिए। हाँ, तो मेरी बात को प्लीज समझिए। ये एक बार आप इतने दिनों से जुड़े हुए हैं, आपको लग रहा है 2 महीना से जरूर क्लास कर रही होंगे या एक महीना से, तो आप तो समझ ही गए होंगे कि सर क्या है आपके हनुमान चाकर। तो प्लीज हम आप लोगों से बहुत उम्मीद है। ये सर जी यू, और आप बिना बोले भी चलेगा। देखते हैं कुछ बच्चे जो पहले से पढ़ रहे हैं वो हमको मैसेज करते हैं ना, वो आपको फॉलो करना है। हम जैसे आवाज दे रहे हैं कविता, आप पूछ रहे थे कि मेरा डाउट है, और हम बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे क्योंकि मेहनत करते हैं आपके लिए। Z=0। और उन शिक्षकों को क्या मतलब, जो बच्चे के लिए, एक बच्चे के लिए नहीं कर रहे हैं, हम एक बच्चे के लिए करते हैं क्लास में। अच्छा, कंक्लूजन अब आपका कैसे क्लियर होगा बताइए, इसका क्या आंसर निकाले। अच्छा एक बात, अगर ये बात क्लियर अगर आप बना दिए तब सबकी माँ, ये देखते हैं इसका आंसर क्या आप निकालते हैं। चलिए क्या बोला हूँ बताओ। पहला सही, दूसरा गलत। पहला सही दूसरा गलत। देखो भैया ये बैठ मानस, तुम 1 ट्रू है खाली। हाँ तुम बोलो मानस। वो जो दूसरा का सी ए देख के गलत हो जाता है, सी के बाद ये बोलो आपका। अच्छा चलो चलो ठीक है, वो कहाँ जाएगा। चलो चेक करते हैं। जेड से वाई जाना है, देखो जेड से वाई जाना है। जेड कहाँ है? यहाँ। वाई कहाँ है? वह यहाँ बगल यहाँ है। अच्छा वाई के साथ कौन कौन है? डी है, ओ है, सब देख लिया सर। तो आइए सर जेड से वाई तक पहुँचते हैं, बिना मिठाई लिए जाना है, बिना स्वीट्स के। तो जेड से वाई, जेड यहाँ है सर। जेड से कहाँ पहुँच सकते हैं? ओ तक, फिर कहीं नहीं जा सकते। अब वो ढूंढो कहीं है। हाँ सर वो है। अब ओ से कहाँ जाना है? वाई चेक करना है। ओ से वाई, वाई इधर है क्या? वाई नहीं। अच्छा सर इधर जा सकते हैं? ओ से हाँ सर जा सकते हैं। इधर से जा गए डी तक, डी से पहुंच गए वाई तक, लेकिन यहाँ इक्वल टू था क्या? नहीं था। और यहाँ भी बोल रहा है इक्वल टू नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया? सही है ओम। दूसरा चेक कर लेते हैं। ओ से सी तक पहुंचना है। ओ कहाँ है देख लेते हैं, यहाँ है, यहाँ है।
देखते हैं कहाँ शुरू करते हैं, पहले यहाँ शुरू करते हैं। ओ से खाली यहाँ जेड पे पहुंच सकते हैं, ठीक। बिना चैन कोई जोड़े बना रहे हैं सर, हम देखे हैं, नाम नहीं इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सब शिक्षक मेरी नजर में अच्छे हैं। हो सकता है कि ये नॉलेज उनके पास बाद में पहुंचे, लेकिन दुनिया के सब शिक्षक अच्छे होते हैं। जो शिक्षक के पद पे चले गए, जो सिखाने लग गए, वो सब बहुत अच्छे होते हैं। तो हम यहाँ पर आपको बोले कि सर यहाँ पे चैन बनाया जाता है, इस पर जोड़ा जाता है, तो आप पता है जोड़ देंगे, आप मिलाएंगे, कहाँ से मिलाना है, तो इसमें आपका समय 2 मिनट निकल जाएगा सर। और एग्जाम में आपको 10 सेकंड में बनाना है, 15 सेकंड बनाना है, 30 सेकंड में बनाना है। तो आप बोले सर ओ से सी तक पहुंचिए, ओ से सी तक यहाँ से सर हटाइए आप, ओ से सी, ओ से डी पहुंच सकते हैं, वाई पहुंच सकते हैं, ठीक है सर। अच्छा ओ से इधर टी पहुंच सकते हैं, एस पहुंच सकते हैं, यू पहुंच सकते हैं सर जी। सी बहुत दूर है और दूर जाएंगे भी तो यहाँ पे क्लोज गेट है, गेट सर बंद है। अच्छा सर यहीं कहीं और सी है क्या? नहीं सर और कहीं नहीं है, हम पहुंच नहीं पा रहे हैं सर। अब इक्वल टू और विथ इक्वल टू क्या करेंगे सर? विदाउट इक्वल टू, ये हमारा गलत हो गया। तो सिर्फ हमारा कंक्लूजन फर्स्ट सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन था ना कि इफ कंक्लूजन फर्स्ट आर ट्रू इज ट्रू। हाँ शशि, वहां देखिए आप क्या कर रहे हैं शशि, यहाँ बिना मिठाई के गया, यही चेक करना है कि नहीं? और वहां मिठाई के साथ चला गया, ऐसा कैसे हो सकता है? चेक करते हैं, देखिए तो मिठाई के साथ पहुंचे हैं क्या? अरे इक्वल टू की मिठाई के नाम दिए हैं, तो हम बोले सर जेड से वाई, देखो शशि जेड से वाई पहुंचना है, जेड देखो जेड से वाई पहुंचना है, यहाँ वाई है यहाँ जेड है, जेड से वो पहुंच गए, इक्वल टू के साथ पहुंचे। अभी हमको ना कुछ देखना है विद इक्वल टू है विदाउट, सेम टू सेम चल रहा है। ओ से हमको कहां तक जा सकते हैं? देखो ओ से डी तक पहुंचे, यहीं पर साथ छोड़ दिया है, तो यहीं पे जैसे साथ छोड़ दिया, अब हम उसको लेंगे, अब लेंगे ही नहीं इक्वल टू को, समझ रहे हैं मेरी बात को? और फिर डी से वाई पहुंच गए, खाली पहुंचे हैं बिना इक्वल टू, एक बार साथ छोड़ा है और एक बार साथ छोड़ा तो हमेशा के लिए हाथ छोड़ा, हाथ छोड़ा तो हमेशा के लिए साथ छोड़ा। तो सर जी आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारा सही कह रहा है, ये बात सही है। अगर ये लिखा रहता कि सर इक्वल टू के साथ पहुंचा है, चेक करिए, तो बोलते नहीं सर ये गलत हो जाता है, ये हमारा सही है। इज इट क्लियर शशि शेखर? क्या रह गया वो क्लियर करिए, मेरे क्लास में अगर रह गया तब कोई फायदा नहीं है। कौन सा क्वेश्चन? 8 तक में कोई क्वेश्चन बताइए। अच्छा यहाँ, अरे भाई यहाँ तक क्लियर है ना सब बात? यहाँ तक बात क्लियर है ना? ठीक, हाँ बताइए, आगे क्वेश्चन आएगा तब हम करेंगे ना। हाँ बोलिए निशा, एक बार और बता देते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। हम बोले हमको पहुंचना है, ये वाला देखो जेड से वाई तक पहुंचना है, चेक करते हैं जेड कहाँ है, यहाँ है और जेड कहीं नहीं है ना, जेड से वाई तक पहुंचना है, जेड से वाई, अब बिना इक्वल टू के चेक करना है। तो हम बोले सर ठीक है, जेड से ओ पहुंच गए हैं, ओ यहाँ भी है, चेक करो ओ यहाँ है, ओ से आप वाई तक पहुंचा देंगे तो जेड पहुंच जाएगा। ओ से डी तक पहुंचा, जैसे यहाँ इक्वल टू साथ छोड़ दिया है, अब इक्वल टू को नहीं लेंगे हम, हटाओ। फिर डी से वाई भी पहुंच गए और यहाँ इक्वल टू, हमको देखना ही नहीं है, एक बार साथ छोड़ दिया, हमेशा छोड़ दिया, तो सर डी से वाई पहुंच गए, ये सही हो गया। तो कहाँ क्या बोले कि ओ से सर कहाँ पहुंच गए? जेड। क्या बोले सर? ओ से जेड क्या पहुंच गए सर? नहीं माफ करिएगा, जेड से वाई पहुंचना था, तो जेड से ओ पहुंच गए, फिर ओ से पहुंच गए सर डी, और डी से पहुंच गए, सब में ओपन गेट था, वाई पहुंच गए। और सर बिना इक्वल टू के, तो बिना एक बार इक्वल टू हाथ छोड़ा तो हमेशा के लिए छोड़ दिया। जैसे ही एक जगह छोड़े इक्वल टू, फिर उसको आप ऐड ही मत करिएगा कभी, आगे कितना भी आ जाए। तो ये वाला हमारा सही हो गया। इस वाले को चेक करिए, ओ से सी तक पहुंचना था, ओ यहाँ है और कहाँ है? कहीं नहीं है, हाँ यहाँ भी है। पहले सी को चेक करते हैं, ओ से सी तक जैसे ही जा रहे थे, इधर ओपन गेट, यहाँ से ओपन गेट, यहाँ एस तक पहुंच गए, फिर ओपन गेट, यहाँ भी पहुंच गए, लेकिन यहाँ क्लोज गेट था, नहीं पहुंच पा रहे, तो हमारा आंसर गलत हो गया। बात क्लियर है? जल्दी बताइए, एक ही सही है। ओम तुम्हारा पहले बार में सही हुआ है ना? ठीक, तो चलिए भरोसा रखिए, पहले आपके बैच में ही बच्चे पढ़ रहे हैं, वो देख करके आंसर कर रहे हैं, आप भी करेंगे। अभी 7-8 क्वेश्चन किए हैं ना, इसी तरह पढ़ते रहिए। आपको गारंटी देते हैं कि जो बैंक में 5 क्वेश्चन रहेगा वो आप इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। अभी आइदर और वाला भी केस सीखेंगे हम लोग, और नॉट वाला भी एक केस नया आपको देखने को मिलता है ये 2-3 साल से, तो नॉट वाला भी केस आपको सिखाएंगे बहुत यूनिक तरीके से। तो आज के लिए यहीं पर करते हैं विराम, अब चलते हैं अपने अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी टू ऑल। चलिए सर ज्योमेट्री का सेशन शुरू करते हैं। हाँ अब आपका छुट्टी हो गया। बच्चा को या तो प्यास लगा होगा
चलिए सर